नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खबरों की। झांसी के थाना लहचुरा अंतर्गत आने वाले ग्राम इटायल में झाड़ी बाबा सरकार स्थल पर श्रीमद् भागवत के आड़ में कराया जा रहा है रात में बाल बालाओं से अश्लील डांस। दिन में हो रही श्रीमद् भागवत, वहीं रात में मेला संयोजक द्वारा बाल बालाओं से अश्लील डांस कराया जा रहा है, जिसकी कोई परमिशन प्रशासन द्वारा नहीं ली गई है। अश्लील डांस में संयोजक द्वारा भारी भीड़ जुटाई जा रही है, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया जा रहा है, न ही प्रशासनिक परमिशन की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। उक्त आयोजक को संयोजक अत्यारोपी बताया जा रहा है। थाना लहचुरा पुलिस को उक्त मामले की सूचना मिलने पर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। थाना अध्यक्ष लहचुरा ने बताया कि उक्त मामले में विधिवत कार्यवाही की जाएगी। ग्रामीण बैंक करतला में सहायक प्रबंधक पद पर तैनात गौरव भाटिया का हुआ हाथरस तबादला, जिसके उपलक्ष्य में शाखा प्रबंधक जितेंद्र शाक्या ने रखा सम्मान समारोह, जिसमें ग्रामीण बैंक करतला एटा के तमाम बैंक कर्मचारी और आम लोग भी मौजूद रहे। साथ ही शाखा प्रबंधक जितेंद्र कुमार शाक्या ने बताया कि करीब पिछले 30 महीने से ग्रामीण बैंक करतला में तैनात गौरव भाटिया सहायक प्रबंधक के पद पर तैनात थे। उनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। उनके लगभग 2.5 साल के कार्यक्रम में किसी भी खाता धारक को कोई समस्या नहीं आई। देखिए एटा से हमारे संवाददाता करण प्रताप सिंह की इस रिपोर्ट के जरिए। सर, एक जो अभी आपके यहाँ से ट्रांसफर हुआ है, सहायक प्रबंधक पद पर तैनात थे गौरव भाटिया जी, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही आदमी विश्वसनीय थे और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है और इनकी बहुत छवि बढ़िया है। जनता में सब बढ़िया है, बैंक क्षेत्र में बढ़िया है और ये बैंकिंग लाइन के लिए बहुत सर्वोत्तम व्यक्ति है। इन्होंने लगभग अपने करतला ब्रांच में लगभग कितने दिन काम किया है? ये लगभग इनका 2.5 साल पूरे हो गए हैं। इनके काम से आप और आपके जो बैंक वर्कर हैं वो कितने संतुष्ट थे, जिस पर आपको 100% संतुष्ट है। कहीं कोई शिकायत नहीं आई, अच्छी वर्क शैली रही, अच्छा काम रहा, लोग प्रशंसा करते हैं। सूबे के मुखिया योगी दोबारा सत्ता पर आसीन होने के बाद से लगातार पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि सुधरने को तैयार ही नहीं है। ताजा मामला बागवाला थाना क्षेत्र का है, जहां नगला मड़िया गांव पर एक देशी शराब के ठेके पर बीते महीने आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारकर अवैध शराब बरामद की है। मौके से सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठेका मालिक और सेल्समैन सहित 4 लोगों के नाम थाना बागवाला में मामला दर्ज किया गया है। देखिए एटा से हमारे संवाददाता करण प्रताप सिंह की इस रिपोर्ट के जरिए। कुमार प्रेम, क्या आप शिकायत लेकर आए हैं ऑफिस पे? क्या है पूरा मामला? सर, ये है मामला नगला मढ़िया पर देसी शराब का ठेका है। वहाँ पर अवैध रूप से मतलब अवैध शराब आलोक और सुगर सिंह ये भिजवाते थे राजेश सेल्समैन पर, और वहाँ पर मेरी दुकान थी, मैं अपनी दुकान चलाता था। आबकारी विभाग ने छापा मारा, वहाँ पे अवैध शराब पाई गई और सर हमको और सेल्समैन को उसमें पकड़ के जेल भेज दिया बिना कुछ जानकारी किए हुए। फिर सर मैं एसएसपी ऑफिस आया हूँ। मुझे न्याय चाहिए, सत्यता की जांच चाहिए मुझे, और इन्हें चार्जशीट में बागवाला से निकाल दिया है। थाना बागवाला पड़ता है। चार्जशीट में ये तो सुगर सिंह और आलोक ये निकल गए हैं, जो दुकान चलाते थे। हाँ, ये दुकान मालिक थे, ये लोग निकल गए, दोषी लोग निकल गए। आपके किराए पे थी दुकान? हाँ, मेरी दोनों दुकान किराए पर ही थी। इन लोगों ने रखी थी। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? सर हम न्याय चाह रहे हैं, सत्यता की जांच की जाए। हमारा मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि सत्ता की जांच की जाए, नहीं तो हम सत्ता की जांच नहीं तो जहर खा के मर जाएंगे। मैं आपका अवधेश, क्या हुआ पूरा मामला जो राजेश कह रहे हैं कि उनको गलत सफाई, इसमें क्या जानकारी है आपकी? हमको भाई साहब कोई जानकारी नहीं है। आप जब हम तो मौजूद आदमी हैं, तो इन लोगों ने हमारा फर्जी नाम दिखा दिया प्रेम को फंसाने के लिए, उनको फर्जी फंसा दिया। आप क्या कह रहे हैं? ये कहना चाहते हैं कि पुलिस ने जो है प्रेम को फंसाने के लिए आपकी फर्जी गवाही लगा दी? हाँ, फर्जी गवाही लगा दी हमारी। पुलिस अभी आपके पास नहीं। जालौन एटा पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के निर्देशन में थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पेपरिया तिराहे पर ट्रैकिंग अभियान में थे, तभी एक टाटा सफारी गाड़ी नंबर UP 71 AB 0081 को रोका गया, तो उसमें से 3 व्यक्ति उतरकर इटौरा गांव की ओर भागने लगे। पुलिस ने पीछा करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ लिया, 2 अन्य व्यक्ति भागने में सफल रहे। आपको बता दें, पुलिस उस व्यक्ति को थाने पर ले आई है और पूछताछ की है, जिस पर अभियुक्त ने बताया कि वो सब लोग साथ मिलकर अवैध गांजे का
व्यापार करते हैं। ये गांजा अन्य प्रदेशों में लाते हैं, जिससे जालौन और आसपास के जनपद में सप्लाई करते हैं। देखिए जालौन से हमारे संवाददाता जिशान राय की इस रिपोर्ट के जरिए। गांजा पकड़ा गया है, कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा है? देखिए, एक गांजे की खेप पकड़ी गई है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम प्रदीप कुमार प्रजापति है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। ये गांजा स्कॉर्पियो गाड़ी से पकड़ा गया है और इसमें 2 अन्य व्यक्ति थे। जब पुलिस की चेकिंग लगी हुई थी तो वो 2 अन्य व्यक्ति मौके का फ़ायदा उठा के भाग गए। इसमें एक प्रदीप कुमार प्रजापति की गिरफ्तारी हुई है और ये तीनों जनपद फतेहपुर के रहने वाले व्यक्ति हैं। बाकी इन दोनों को वांछित किया गया है, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और उनके कब्जे से गांजा बरामद करते हुए अब इनको जेल भेजा जा रहा है और अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितना गांजा पकड़ा गया सर और इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? कुल 41 किलो 400 ग्राम गांजा पकड़ा गया है और इसकी मार्केट वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लाखों में है। और इसके अलावा स्कॉर्पियो कार भी बरामद हुई है, तो ये रिकवरी अच्छी खासी है। और इसमें पूरा गैंग पकड़ा गया है सर कि कुछ लोगों की इस पर? नहीं, अभी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई, इसके 2 अन्य साथी फरार हुए हैं और उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। उनके लिए टीमें बना दी गई हैं, टीमों को निकाला गया है, तो दबिशें दी जा रही है, जल्द ही इनकी भी गिरफ्तारी। डिलीवरी जिनके यहाँ जा रही थी उनकी कोई शनाख्त? ये गांजा कहाँ से लाते थे, कहाँ ले? देखिए, ये बाहर प्रांत से लाते थे और बाहर प्रांत से फतेहपुर होते हुए फिर इधर जालौन और अन्य जनपदों में भी इनका सप्लाई का पूरा नेटवर्क है। पूरे नेटवर्क की छानबीन की जा रही है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछली बार भी हम लोगों ने जब गांजा पकड़ा था तो उस समय भी वो खेप उड़ीसा से आ रही थी, उसके बाद हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया और अपने जनपद में पकड़ा था। डिलीवरी जालौन आ रही थी तो उनको कोई एक्सपेक्ट करा कौन लोग हैं? अभी इनसे आगे की पूछताछ की गई, आगे के नेटवर्क की भी जानकारी की जा रही है। पूछताछ में और भी डिटेल सामने आने की संभावनाएं हैं, तो उन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त का सर कोई आपराधिक रिकॉर्ड? अब इनके फरार साथियों का अब आपराधिक रिकॉर्ड मिला है, अभी अभियुक्त के बारे में भी और जानकारी की जा रही है। बिजनौर में आप गंभीर रूप से घायल हैं अथवा अपनी बीमारियों से संबंधित जांच कराना चाहते हैं और आपके घर परिवार में किसी महिला की डिलीवरी होनी है, तो आप धामपुर नगर के किसी अस्पताल में जाने से पहले अपने मरीज को दिखाने से पूर्व डॉक्टर की डिग्री की जांच अवश्य कर लें, क्योंकि नगर धामपुर में बिना डिग्री के अनेकों अस्पताल संचालित किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, इस बात का दावा ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन धामपुर ब्रांच के अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह द्वारा लिखित रूप से संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर जिलाधिकारी महोदय बिजनौर उमेश मिश्रा को दिया गया है। उपरोक्त शिकायत के पश्चात प्रशासन हरकत में आया। नोडल अधिकारी देवीदास ने नगर के 6 अस्पतालों पर छापा मारते हुए अस्पतालों में अधिकृत डॉक्टर ना पाए जाने पर अस्पतालों को सील कर दिया है तथा एक अन्य अस्पताल के संचालक को नोटिस दे दिया है। सील किए गए अस्पतालों में रौनक नर्सिंग होम, अर्चना नर्सिंग होम, चंदन हॉस्पिटल, अदर नर्सिंग होम, परिनिधि नर्सिंग होम शामिल हैं। आपको बताते चले कि पिछले सप्ताह नगर के 3 अस्पतालों में प्रसव के दौरान 3 महिलाओं की जान चली गई थी, जिस कारण क्षेत्र की जनता में अस्पतालों के प्रति नाराजगी है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि नगर धामपुर क्षेत्र में अस्पताल लगभग 200 टेस्टिंग लैब का संचालन किया जा रहा है, जबकि धामपुर नगर में अनेकों अस्पताल बिना डिग्री के अथवा अन्य किसी डॉक्टर की डिग्री के आधार पर संचालित किए जा रहे हैं, परंतु जनपद बिजनौर के स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं है। आखिर कौन इन अवैध रूप से संचालित किए जा रहे अस्पतालों, लेबर अथवा सर्जिकल सेंटर का संरक्षण है, ये एक जांच का मुख्य विषय है। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस बाहुबली संरक्षण के गिरबान में हाथ डाला जा सकेगा? ये नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए बिजनौर से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की इस रिपोर्ट के जरिए। को सर्जरी करा देता है, जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत अधिक बढ़ रहा है। बच्चे पैदा होते ही सीरियस होते हैं, उनको ट्रीटमेंट मिलता नहीं है, अपने आप में भर्ती कर लेते हैं, बच्चे की बाद में डेथ हो जाती है। ऐसी माँ को जबरदस्ती ऑपरेशन कर डालेंगे, उसका पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, या कैंसर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ होगा और मदर की भी डेथ हो जाती है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन हो रहा है वहाँ भी, क्या कोई नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर व्यक्ति अपना क्लिनिक चला सकता है? नहीं चला सकता, नहीं चला सकता जी नहीं। जैसे कुछ लोगों ने यहाँ अस्पताल चला रखे हैं, अपने को उसका MD दिखा रखा है और वो नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर, कैसे अस्पताल चल सकते हैं? नहीं, अस्पताल वो तभी चला सकता है जब किसी न किसी डॉक्टर को वो हायर करे, किसी डॉक्टर का सर्टिफिकेट दे, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन CMO ऑफिस में होगा जी, वो उस हॉस्पिटल का उस डॉक्टर के जो उसके यहाँ काम करेगा उस डॉक्टर के नाम पर रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन उसमें बाध्यता यह है कि जिस डॉक्टर का नाम उसने लिया है उसको उस अस्पताल में बैठकर काम करना है। काम करना अनिवार्य है? अनिवार्य है काम करना उसको।
ठीक है सर, जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत एक क्वेश्चन छोटा सा मेरा भी, जैसे कि आशाएं हैं सर, सरकार का जो आदेश है उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराने का और ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएगी, इसका क्या कारण है सर? इसके लिए मेनली एक तो स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी है। स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी अगर आप देखो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत कम डॉक्टर्स हैं, ओवर क्राउडिंग पेशेंट्स की होती है। तो आई थिंक यही एक रीज़न हो सकता है कि आदमी दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आई थिंक कि पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हो पाता है वहाँ से, रीज़न जो भी हो उसका, तो इसलिए पेशेंट प्राइवेट में जाना लाइक करता है क्योंकि वहाँ उसकी केयर अधिक हो जाती है, अच्छी तरह से हो जाती है, ट्रीटमेंट सही मिल जाता है। आई थिंक यही रीज़न हो सकता है उसका। जी सर, आपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से एक शिकायत जिलाधिकारी बिजनौर को की है जी। इस संबंध में थोड़ा जानकारी दीजिए, क्या मामला है? एक्चुअली यह है कि धामपुर आसपास के इवन पूरे जिला बिजनौर में जो बैक प्रैक्टिस है, जो झोलाछाप डॉक्टर्स हैं वो बहुत अधिक हैं। उन पर किसी भी तरह का प्रशासन लगाम नहीं लगा पा रहा है, तो उसके झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ी है। ये जो आए दिन आप घटनाएं सुनते रहते हैं कि आज फला जगह मौत हो गई, आज फला जगह मौत हो गई, जो जगह जगह पर गांव देहात में दूर दूरस्थ एरिया में जो कुछ एजेंट्स फैले हुए हैं, जो वहाँ से क्लाइंट को लेते हैं, गर्भवती महिला को वहाँ से लेंगे अपने कमीशन के चक्कर में और कहीं पर भी ले जाकर उनको पटक देते हैं और अपना 8 से 10 हज़ार रुपये कमीशन अपना लिया, उसके बाद अपने चलते बने। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा, माँ ठीक होगी या नहीं होगी, ऑपरेशन की जरूरत है भी या नहीं है, सबको एक ही मकसद होता है सबका कि पैसे कमाना। तो सर हमारी जानकारी में आया है जी कि कुछ नर्सिंग होम ऐसे चल रहा है कि उनके एमडी कहीं और सर्विस करते हैं किसी और विभाग में जी। और एएनएम, क्या एएनएम मेडिकल प्रैक्टिस कर सकती है सर? नहीं, एएनएम नर्सिंग होम नहीं चला सकती, ना कोई सर्जरी कर सकती है एएनएम को। धामपुर में मोस्टली आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो डॉक्टर्स भी नहीं हैं, उन लोगों ने भी अस्पताल बनाए हुए हैं, सर्जन्स नहीं है वो भी सर्जरी करते हैं। बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर पूरे बच्चों की मशीनें लगा रखी हैं और पहले तो उन्होंने पैसे लेते हैं मरीज से वो ऑपरेशन करने के नाम पे। ऑपरेशन की जरूरत हो या ना हो, नॉर्मल डिलीवरी को भी जबरदस्ती ऑपरेशन कर डालते हैं वो। उसके बाद फिर बच्चे को वो अपने यहाँ मशीन लगा रखी है, उसमें जो अलग अलग अस्पताल उनके जो कंपाउंडर्स हैं, जैसे मेरे यहाँ भी कुछ कंपाउंडर्स यहाँ से 5-7 महीने 10 महीने 1 साल काम करके यहाँ से गए, वो उनके यहाँ आज तक बाल रोग विशेषज्ञ बने हुए हैं। सबने अपना लिखा हुआ है कि डॉक्टर फलाने या डॉक्टर घनश्याम सिंह या डॉक्टर राम सिंह या जो भी नाम है, उसके आगे एमडी। जब उनसे पूछा जाता है कि भैया आपने एमडी घर तक तो आप जो थाना अस्पताल में कंपाउंडर थे, आपने एमडी कहाँ से किया, कहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो गए, तो कहते हैं कि सर ये वो वाला एमडी नहीं है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर दिखाते हैं जी। तो इसमें पेशेंट को, गाँव देहात के पेशेंट को तो ये पता होता नहीं है कि वो डिग्री क्या है, क्योंकि जो उसको लेकर आता है जो भी क्षेत्र से, चाहे वो एएनएम हो या आंगनबाड़ी हो या दाई हो या आशा हो या कोई और हो या गाँव देहात में काम करने वाला कोई सोकाल डॉक्टर हो, जो पैक होता है। बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही से एसटी लाइन की चपेट में आकर ग्रामीण की मौत हो गई है। पशुओं को चराने के लिए गया था ग्रामीण, खेत में टूटे पड़े एचटी लाइन बिजली के तार की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए बिजनौर से हमारे संवाददाता राजेंद्र सिंह की इस रिपोर्ट के जरिए। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? मोतीपुर की। क्या घटना हुई है? बिजली ने पकड़ ली है। किन्ने? बिजली नाम हमारे आदमी को। क्या नाम था उनका? नरेश। ये घटना कहाँ हुई है? सड़क पर। तो वहाँ क्या करने गए थे? ये गाय चुका रहे थे। तो घटना का आपको कैसे पता चला? वो मैं वही काम कर रहे थे। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दे दी है? अब पुलिस को पता नहीं इस बात का, खैर गाड़ी आई थी 100 नंबर की। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए गई डेड बॉडी? हाँ गई है। बुलेटिन की खबरों में आज फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।